दोस्तों, अगर आपका भी पेपर 5, 6, 7, 8, 9 या 18 के 30 के मई बीच में लगा पेपर, तो यह वीडियो छोड़कर भी मत जाना, क्योंकि आज इस वीडियो में 50 सवाल बताऊंगा जो कि हर शिफ्ट में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये सवाल जानने हैं तो ये पूरी क्लास आप देखें। अगर आप इन क्लास को छोड़ दोगे, यानी कि इस क्लास को छोड़ दोगे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में पछताना भी पड़ सकता है। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी कि चलते हैं अपनी एसएससी जीडी 2026 की इम्पोर्टेंट सवाल में। जो कि आंसर क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी जीडी 2026 में देखने को भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते क्या है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में दिस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या है। संविधान की रचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केशव नंद भारती शेख। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या है। दीवान एस खास का निर्माण किसने करवाया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिस राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाहजहां दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते क्या है। IM का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IM का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाशिंगटन DGC में स्थित है। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं क्या है। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आदित्य L1 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था। ये कह रहा है कि समाजवादी शब्द संविधान कब जोड़ा गया था, यानी कि संविधान में कब जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते क्या है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ये कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1761 में लड़ी गई थी। तो दिस राइट आंसर 1761। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते क्या है। NATO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दिस राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि NATO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुनसेल में स्थित है। तो बुनसेल दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला महिला विद्यालय कहाँ है। ये कह रहा है कि भारत का पहला महिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुणे में स्थित है। इस क्वेश्चन में मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए सॉरी बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दिस राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूचुरल मंडल, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष वह प्रधानमंत्री से ये सभी वोट करते हैं एंड ये बनते हैं राष्ट्रपति। दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, आइन एस अकबरी किसने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अबुल फलाज ने लिखी थी। तो दिस राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि BRIC में 2026 में शामिल देश कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सऊदी अरब दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हीराकुंड बांध दिस राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है। लोकसभा के कार्यालय कितने वर्ष तक होते हैं।
लोकसभा का कार्यालय कितने वर्ष तक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 वर्ष तक होते हैं। तो 5 वर्ष दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या है। मुगल सम्राट का स्थापक किसने किया था? यानी कि मुगल सम्राट की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 1। अरे क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अकबर ने मुगल सम्राट की स्थापना की थी। तो दिस राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या है। यूएनओ की स्थापक कब हुआ था? यानी कि यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1945। 1945 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या है। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन से किस संशोधन से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 86 से जुड़ा है। तो 86 से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1757 में हुआ था। 1757 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो आपका दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या है। राज्यसभा के सदस्य का कार्य कितने वर्ष तक होता है? राज्यसभा के कार्यालय का कार्य कितने वर्ष तक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 वर्ष तक होता है। तो 6 वर्ष दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या है। दीन इलाही किसने शुरू किया था? दीन एल इलाही किसने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अकबर ने शुरू किया था। तो अकबर दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं क्या है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में स्थित है। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मौलिक अधिकार दिस 6 हैं। तो दिस राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1942 में शुरुआत हुई थी। तो 1942 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्या है। रेड फोर्ट किसने बनवाया था? यानी कि लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं क्या है। SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काठमांडू में स्थित है। काठमांडू दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। संविधान का अध्यक्ष कौन है? संविधान का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1952 में हुआ था। 1952 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि दान कैपिटल किसने लिखा था? यानी कि दान कैपिटल किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेनिन ने लिखा था। लेनिन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं क्या है।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रशांत महासागर। दिस राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं क्या है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दिस राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान। दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आरबीआई का स्थापक कब हुआ था? यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1935 में हुई थी। 1935 दिस राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में किसने जोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में किसने जोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कृषि ने जोड़ा था। कृषि दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाघ। दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 को हुआ था। 1919 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं क्या है। पंचायती राज्य किस संशोधन से जुड़ा है? पंचायती राज्य किस संशोधन से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 73वें से जुड़ा है। तो 73वें दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो कि अंश मेक इन इंडिया कब शुरुआत था? मेक इन इंडिया कब शुरुआत हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2014 में हुई थी। तो 2014 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बना था। तो दिस राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। चिपको मूवमेंट किसने जोड़ा था? चिपको मूवमेंट किसने जोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जंगल में जोड़ा गया था। तो दिस राइट आंसर जंगल। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2005 में हुआ था। तो 2005 में लागू हुआ था। दिस राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36, INITI आयोग कब बना था? तो दिस राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2015 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं क्या है। स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ था? स्वच्छ मिशन भारत कब लागू हुआ था, यानी कि कब शुरुआत हुई थी? तो दिस राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2014 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हॉकी दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं क्या है। ब्लू रिजर्वेशन किसने जुड़ी है? ब्लू रिजर्वेशन किसने जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मत्स्य पालक दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू दिस राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, यानी कि अगर आप SSC GD पेपर देने जा रहे हो 5, 6, 7, 8, 9 या 18, 20 तारीख को भी आपका पेपर शिफ्ट लगा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसी प्रकार से आगे भी क्लास आती रहेंगी, जिससे आपको ये क्लास की हेल्पफुल मिलते रहेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन इस क्लास में आपसे जुड़ने से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ जिस क्वेश्चन में भी आपने गलती से मैं कुछ और बोल दिया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्वेश्चन एक नंबर है, आप क्वेश्चन में मॉक टेस्ट लगा सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।